ओके, तो आज हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में जिस टॉपिक में आज डील करने वाले हैं वो है वालीज फॉर्मूला का प्रूफ। सबसे पहली बात, एग्जाम में हमें वालीज फॉर्मूला प्रूफ करना ही नहीं है, बस हमें पहचानना है क्वेश्चन वालीज फॉर्मूला का है, फॉर्मूला अप्लाई करना है और आंसर ऑब्टेन करना है। लेकिन आज की बात मतलब आज की क्लास किस बात पे कुर्बान है? इस बात पे कुर्बान है कि इसका प्रूफ क्या है। ओके, तो लिखा है आई ऑफ m कॉमा n, लिमिट ख्याल करिए 0 से π/2। m क्यों? क्योंकि साइन का पावर m है, और n क्यों? क्योंकि कॉस का पावर n है। कुछ कुछ स्टेप्स यही करते रहेंगे। सबसे पहले ये जो साइन का पावर m है इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, m-1 अलग और जो बच गया सिंगल पावर अलग, ये और फिर ये तो लिखा ही हुआ है। अब ऐसा करके फायदा क्या हुआ? ऐसा करके फायदा ये हुआ, ये फर्स्ट फंक्शन बन गया और ये सेकंड फंक्शन बन गया। और ये सेकंड क्यों बन गया? क्योंकि हमें इसका इंटीग्रेशन आता है। कैसे, मैं आपको बताऊंगा। तो ये हमने लिखा आई ऑफ m कॉमा n, साथ साथ में थोड़ा थोड़ा आगे जाएगा, पॉज करिए लिखते जाइए। ये हुआ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो आइए ओरली ये सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालें। अगर आपको सिर्फ इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो शायद आपको दिख रहा होगा ये t है तो ये dt है विद माइनस साइन, मतलब ये t तो ये dt, तो आंसर आएगा t का पावर n+1 अपॉन n+1, ऑफकोर्स विद माइनस साइन। तो ये लिखा है t का पावर n+1 अपॉन n+1, और जिसको मैं t बोल रहा हूं वो cos x था। ऑफकोर्स इसमें अब हम लिमिट पुट कर देंगे थोड़ी देर बाद 0 से π/2, राइट, माइनस ये होल इंटीग्रेशन है। फिर आएगा डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो साइन का पावर m-1x, तो ये हो जाएगा m-1 इंटू साइन का पावर m-2x, एंड फिर साइन x का डेरिवेटिव यहां cos x, अभी लिखा नहीं, मन में है यहां cos x। और फिर जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वो माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस, और वो आएगा cos का पावर n+1। एक cos ऑलरेडी था तो ये हो गया cos का पावर n+2x dx अपॉन n+1। अब इसको तो बाद में कैलकुलेट करते हैं, इसमें लिमिट पुट करते हैं। जब π/2 डालोगे तो साइन 1 होगा और cos 0 होगा, तो एनीथिंग इनटू 0 इज 0। लोअर लिमिट में जब 0 डालोगे तो cos 1 होगा लेकिन साइन 1 होगा, मतलब ये तो लिमिट पुट करने के बाद 0 हो गया। मतलब ये जो बच जाएगा वो ये है। तो थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं ये क्या है। ये आएगा m-1 अपॉन n+1। अब सोचो ना, ये लिखा है cos का पावर n+2, तो मन ही मन में सोचो, वो लिखा है cos का पावर n इंटू cos का पावर 2। अच्छा, तो वो क्या लिखा हुआ है 0 से π/2, वो लिखा है साइन का पावर m-2x, और वो जो था cos का पावर क्या था, cos का पावर n+2। अब n+2 में मैंने cos का पावर n अलग लिख लिया और cos स्क्वायर अलग लिख लिया। और फिर थोड़ी देर बाद cos स्क्वायर को भी मैंने कन्वर्ट कर दिया। मतलब ये चल रहा है आई ऑफ m कॉमा n। आई होप यहां तक समझ में आ रहा है, राइट। तो फिर क्या हुआ, ये आई ऑफ m कॉमा n क्या हुआ, ये हुआ m-1 अपॉन n+1 0 से π/2। ये हो गया साइन का पावर m-2x इंटू कॉस का पावर nx, और इसको थोड़ी देर बाद आप एक नए नाम से पहचानेंगे। जैसे इसका नाम था आई ऑफ m कॉमा n, तो इसका नाम है आई ऑफ m-2 कॉमा n। ओके, ऑफकोर्स ये माइनस m-1 अपॉन n+1। अब ये पावर 2 इसमें जोड़ेगा तो m-2 + 2, मतलब आप मेरी बात समझ रहे हैं, राइट। और आप मेरी बात यहां भी समझ रहे हैं।
तो ये क्या लिखा है, आई ऑफ m माइनस 2 कॉमा n। यहां तक कोई डाउट है प्लीज बताइए, और साथ ही साथ मैं आशा कर रहा हूं कि आप नोट्स बनाते चल रहे हैं जी। और ये सब क्या निकाल रहे हैं हम, आई ऑफ m कॉमा n, मतलब वालीज फॉर्मूला। अब ये माइनस वाले को इधर ले आएंगे, तो ये लिखा है आई ऑफ m कॉमा n कॉमन, ये हो जाएगा 1 प्लस m माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। और ये राइट साइड में क्या लिखा है, m माइनस 1 अपॉन m प्लस n इंटू आई ऑफ m माइनस 2 कॉमा n। एलसीएम ले लेंगे तो n प्लस 1 प्लस m माइनस 1, 1 से 1 कटा, ऊपर n प्लस m, नीचे n प्लस 1। अच्छा, और यहां तो n प्लस 1 ही था ना, सॉरी ओके। तो फिर n प्लस 1 कटा, मतलब आपका आंसर आ गया आई ऑफ m कॉमा n इज इक्वल टू m माइनस 1 अपॉन m प्लस n इंटू आई ऑफ m माइनस 2 कॉमा n। ये हो गया कि m का पावर 2 से कम हो गया और n ही रह गया जी। तो मैं यहां फाइनल आंसर लिखता हूं। अभी फाइनल आंसर आया नहीं, लेकिन बता रहा हूं आई ऑफ m कॉमा n, ये क्या हो रहा है, m माइनस 1 अपॉन m प्लस n इंटू आई ऑफ m माइनस 2 कॉमा n। जो ये लिखा है वो ये लिखा है। अब बता रहा हूं क्या, अब यहां ध्यान दीजिए, जब आई ऑफ m माइनस 2 कॉमा n लिखेंगे तो m के बदले m माइनस 2, मतलब ये आ जाएगा m माइनस 3, और ये हो जाएगा m प्लस n माइनस 2 इंटू आई ऑफ m माइनस 4 कॉमा n। तो फिर ये वाला फॉर्मूला जब यहां डालेंगे तो अब ये कैसा होगा, अब यहां आ जाएगा m माइनस 3 अपॉन m प्लस n माइनस 2, और यहां आ जाएगा आई ऑफ m माइनस 4 कॉमा n। और फिर इसका फॉर्मूला एंड इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन जी। यहां तक चेक कर लीजिए, मैं देख लेता हूं प्रॉपर रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है जी। बिल्कुल हो रही है सर, बिल्कुल हो रही है। अब दो बातें होंगी, यहां n का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि n तो n ही रह रहा है, सिर्फ m 2 से कम हो रहा है। मतलब यहां पर मेन सीन क्या है कि m या तो ऑड है या तो इवन है। ओके, तो मैं मान लेता हूं कि m ऑड है। अगर m ऑड है तो क्या होगा, और अगर मैं मान लूं m इवन है तो क्या होगा। अभी आपने देखा ये आई ऑफ m कॉमा n था, यहां अगर m माइनस 1 आया और यहां m प्लस n आया, तो यहां एक्चुअली आया था आई ऑफ m माइनस 2, मतलब यहां m माइनस 1 लिखा है तो वो था आई ऑफ m माइनस 2 कॉमा n। तो चलिए मान लेते हैं कि m ऑड है। अब अगर m ऑड है और m 2 से कम हो रहा है, तो m अगर 2 से कम हो रहा है तो आखिरकार 2 से कम होके ऑड में से 2 नंबर कम करेंगे तो ऑड ही आएगा, मतलब आखिर में आएगा 3 प्लस n। और अगर m ऑड है तो पहली बार m माइनस 1 इवन है, मतलब आखिर में यहां 2 आएगा, मतलब आखिरी फैक्टर क्या आएगा 2 अपॉन n प्लस 3 टाइम्स, अब जैसे यहां m माइनस 1 था तो उसके साथ मल्टीप्लाइड था आई ऑफ m माइनस 2, तो फिर साथ में यहां मल्टीप्लाई होगा आई ऑफ, जैसे ये 2 था तो ये हो गया आई ऑफ 1 कॉमा n। और अगर इवन है तो सेम फॉर्मूला चलेगा, ये आएगा m प्लस n माइनस 2, और अगर m इवन है तो आखिरकार वो कम होते होते 2 पे पहुंच जाएगा, तो ये लिखा रहेगा 2 प्लस n, मतलब n प्लस 2।
और ऊपर क्या रहेगा m-1 इंटू m-3। अब अगर m ऑड है तो m इवन है तो m-1 ऑड है, तो चलते चलते आखिर में 1 रहेगा, और ये 1 रहेगा तो ये I ऑफ 0, n आएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। लिख लीजिए प्लीज। इक्वेशन 1 भी आ गई, 2 भी आ गई। अब इक्वेशन नंबर 3 क्या है? इक्वेशन नंबर 3 हम ये निकाल लेंगे और फोर्थ क्या है, हम ये निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब इक्वेशन नंबर 3 हम क्या कर रहे हैं? इक्वेशन नंबर 3 मैं आपके सामने I ऑफ 1, n निकालूंगा। 1, n का मतलब है साइन का पावर 1 और कॉस का पावर n। ये तो वैसे भी पता है, ये t पुट करेंगे तो dt में निकल जाएगा, तो इसका आखिरकार आंसर क्या आएगा? माइनस कॉस एक्स का पावर n+1 अपॉन n+1, और लिमिट है 0 से π/2। जब अपर लिमिट करेंगे तो 0 आएगा, लोअर लिमिट करेंगे तो 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर आ गया 1 अपॉन n+1। मतलब I ऑफ 1, n क्या हो गया? 1 अपॉन n+1। सो दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वेशन नंबर 3। आप समझ रहे हैं क्या? I ऑफ 1, n is 1 upon n+1. This is equation number 3. ओके, अब इक्वेशन नंबर 4 पे जाते हैं। ये आपको यहां ऐसा नहीं करना है, आपके पास तो यहां तक ऐसा रहेगा 1, 2, और फिर आपकी थर्ड इक्वेशन ऐसी आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 3 इज I ऑफ 1, n is 1 अपॉन n+1। ये है आपकी इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 4 पे जाते हैं। इक्वेशन नंबर 4 पे, और इक्वेशन नंबर 4 है आपको I ऑफ 0, n निकालना है। 0, n मतलब साइन का पावर 0, मतलब खत्म। तो ये लिखा है कॉस का पावर nx dx। और अब आपको याद हो रहा होगा, सर ये तो एक्चुअली रिडक्शन फॉर्मूला हो गया कॉस के पावर n का, मतलब ये फिर से 2 पार्ट में जाएगा, और इसका रिडक्शन फॉर्मूला हम पहले कर चुके हैं। वो आता है नीचे n, फिर n-1, फिर आता है n-2 और n-3, और फिर एक्चुअली ये डिपेंड करता है n इज ऑड या n इज इवन। अब अगर n ऑड है तो 2 से कम हुआ, 2 से कम हुआ। अगर n ऑड है तो ये आखिरकार कहां तक आएगा? 3 तक। अब ये 3 आया तो n-1 क्या होगा? इवन, मतलब ये आएगा 2 तक। तो ये हो जाएगा n-1 अपॉन n, n-3 अपॉन n-2, ये ऊपर 2 नीचे 3। साथ में अब ये जैसे I ऑफ 0, n था, तो शुरुआत हुआ I ऑफ 0, n इज n-1 अपॉन n इंटू I ऑफ n-2, मतलब उससे भी एक कम। तो ये 2 है, तो ये साथ में मल्टीप्लाइड होगा। ये n इज ऑड यहां लिख देते हैं, n इज ऑड, ये मल्टीप्लाई होगा 2 से भी एक कम, और 2 से भी एक कम मतलब क्या होगा? 1, मतलब ये हो जाएगा I ऑफ 0, 1। और अगर n इवन रहेगा तो फॉर्मूला सेम चलेगा। ऊपर होगा n-1, नीचे n, फिर होगा n-2, ऊपर n-3, और n इवन है तो यहाँ 2 आएगा, तो यहाँ 1 आएगा, और फिर हो जाएगा 1/2 टाइम्स I ऑफ 0, 0। So this is equation 1, this is equation number 2, this is equation number 3, this is equation number 4। 5th और 6th भी निकालना है। इसको निकालना इक्वेशन 5th है, और इसको निकालना इक्वेशन नंबर 6th है। और एक बार हमको 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ गए तो हम अकॉर्डिंग टू द केसेस क्लब कर लेंगे, फिर अलग अलग आंसर आएगा, और उन सबको क्लब कर लेंगे तो वालिस फॉर्मूला आ जाएगा। ओके, आई होप इक्वेशन 1, 2, 3, 4 क्लियर है। अब क्योंकि मुझे यहाँ स्पेस चाहिए, इसलिए यहाँ साइड में धीरे से लिख देता हूँ, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2,
दिस इज इक्वेशन 3 और ये मिला के दिस इज इक्वेशन 4। अब आइए इक्वेशन नंबर 5 निकालते हैं, और 5 क्या है, आई ऑफ 0,1। 0,1 मतलब साइन का पावर 0, वो तो खत्म। यहां पे लिखा है सिर्फ cos x dx, और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x का इंटीग्रेशन होता है माइनस साइन x, नहीं cos x का इंटीग्रेशन होता है साइन x, सॉरी साइन x। लिमिट पुट करेंगे sin π/2 1, मतलब ये आंसर आ गया 1। इक्वेशन नंबर 5 भी हो गई। अब इक्वेशन ये हो गई 5th। अब इक्वेशन नंबर 6 क्या कहती है वो ख्याल करिए। 6 ये कहती है 1 2 3 4 5 6 सब आपके सामने। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आई ऑफ m कॉमा n, मतलब 0 से π/2 साइन का पावर m कॉस का पावर n। ओके, तो मैं पहला केस ले लेता हूं, केस नंबर 1। केस नंबर 1, इफ m इज ऑड। मैंने बोला m ऑड है, अब n ऑड हो या इवन हो मुझे उससे कोई मतलब ही नहीं है, तो आपको यहां लिखना है केस 1, इफ m इज ऑड ब्रैकेट में n इज आइदर इवन और ऑड। तो आई ऑफ m कॉमा n का आंसर क्या आएगा, मतलब आप इक्वेशन नंबर 1 देखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में आई ऑफ 1 कॉमा n चाहिए और आई ऑफ 1 कॉमा n, राइट। मतलब आपको यहाँ कौन कौन सी इक्वेशन देखना है, आपको देखना है इक्वेशन 1 एंड 3, 1 एंड 3। 1 देखा उसमें ये आया, 3 देखा आप यहाँ आ गए, कोई फर्क नहीं पड़ता n ऑड है या इवन है। तो यहाँ पे आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, आपको लिखना है आई ऑफ m कॉमा n इज इक्वल टू, ये पूरा लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय आई ऑफ 1 कॉमा n, मतलब इसको यहाँ से काट देंगे और लिख देंगे 1/n+1। ये हो गया केस नंबर 1 का आंसर। और केस नंबर 1 का जो आंसर आ गया है उसको इक्वेशन नंबर 7 बोल दीजिए। क्या है आंसर, m-1/m+n, m-3/m+n-2 डैश 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 2/n+3 इंटू आई ऑफ 1 कॉमा n, और आई ऑफ 1 कॉमा n के बदले 1/n+1। मतलब आपने इक्वेशन 3 का भी यूज कर लिया, आपने इक्वेशन नंबर 1 का भी यूज कर लिया, और फिर वो जो इक्वेशन आ गई वो हो गई इक्वेशन नंबर 7। ये हो गया केस नंबर 1। क्या केस नंबर 1 लिया था कि अगर m ऑड है तो। फिर केस 2, m इज इवन एंड n इज ऑड। अब m इवन है, मतलब कौन कौन सी इक्वेशन कंसीडर कर ले, 2, और n इज ऑड, मतलब इक्वेशन नंबर 4th। अब अगर n ऑड भी है तो आप या तो यहां तक जाएंगे या तो यहां तक जाएंगे। अब उसके बाद n अगर ऑड है तो आपको आई ऑफ 0,1 भी निकालना है, और 0,1 मतलब आप कौन कौन सी इक्वेशन का यूज करेंगे, ये 2, 4 और 5। तो अब आपका फाइनल आंसर क्या हो गया, आई ऑफ m कॉमा n इज, ये पूरा लिखेंगे। अब ये जो आई ऑफ 0,n है, n ऑड है, n ऑड है, तो आप यहां से आएंगे, मतलब इसको हटाने के बाद यहां पर क्या आएगा, n-1 इंटू n-3 अप टू 2 डिनोमिनेटर में, इसके साथ यहां आएगा, इसके साथ n-2 अप टू 3 इंटू आई ऑफ 0,1 और फिर 0,1 के बदले 1, और फिर वो जो आंसर हो गया वो हो गया इक्वेशन नंबर 8। और फिर एक आखिरी केस, एफ m इज इवन एंड n इज इवन। m इज इवन मतलब 2, n इज इवन मतलब ये वाला 4, और उसमें ये अपन ने क्या ले लिया, m इज इवन। अब उसमें आई ऑफ 0,n पे यहां आ गए, तो इक्वेशन नंबर 4th, और n इज इवन मतलब ये निकालने के लिए इक्वेशन नंबर 6। तो आपका आंसर क्या होगा, ये पूरा लिखा रहेगा यहां तक, इसके बदले ये पूरा, और 0,0 के बदले π/2। फिर इक्वेशन आ गई, मतलब 1 2 3 4 5 6 आई थी,
फिर आपके पास एक नई इक्वेशन आ गई 7, 8, 9, और इन सबको क्लब कर लेंगे, सबको क्लब कर लेंगे, तो अब आखिरकार आपका फाइनल आंसर ये आ जाएगा। और यही आपको याद रखना है और यही वालिस फॉर्मूला है। इसको प्रॉपरली बनाइए नोट्स, आपको ख्याल में आ जाएगा जी। तो आखिरकार वालिस फॉर्मूला क्या हो रहा है, आई ऑफ m, n, मतलब भूलना मत मैं m, n से क्या बोल रहा हूं। पहली बात तो लिमिट है 0 से π/2 साइन का पावर mx कॉस का पावर nx। अब इसका आंसर क्या आने वाला है, इसका आंसर आने वाला है ऊपर m-1 नीचे m+n, फिर आने वाला है m-3 नीचे आने वाला है m+n-2। ख्याल करिए सर, और आखिरकार में जाएगा 1 और 2, और m+n-2 ये भी आएगा 1 और 2। हो सकता है पिछले वीडियो में मैंने गलती से 2 और 3 लिख दिया, वो 1 और 2 ही है, तो प्लीज लास्ट वीडियो में जो वालिस फॉर्मूले का मैंने फॉर्मूला लिखा है उसको थोड़ा सा डिस्कार्ड कर दीजिए। साथ में मल्टीप्लाइड होगा n-1, नीचे आएगा n-1, n-3 अप टू 1 और 2, और ये जाएगा, और ये सब मल्टीप्लाइड होगा k से। अब इसको k बोल दीजिए या इसको k बोल दीजिए, एक ही बात है, मतलब ये वाला पोर्शन तो कॉमन है, सब जगह है वालिस फॉर्मूला में। अब सिर्फ प्रॉब्लम है k क्या होगा, तो आपको लिखना पड़ेगा वेयर k इज इक्वल टू π/2 या k इक्वल टू 1। अब कब, यहां पर भी मैंने पिछले बार शायद m+n इवन बताया था, गलत, एक्चुअली लिखना था इफ m and n बोथ आर इवन, और मुझे पॉजिटिव इंटीजर बोलना है तो मैंने ब्रैकेट में डाल दिया m, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, m, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और ये 1 कब आएगा, अदरवाइज। और अदरवाइज का मतलब है m और n दोनों इवन नहीं है, तो दिस इज वालिस फॉर्मूला, ये चेक कर लीजिए प्लीज। मतलब आखिरकार हमें देखना चाहिए साइन का पावर m, कॉस का पावर m, 0 से π/2, बस इतना दिखा तो फॉर्मूले में आएगा दिस इंटू k, और k या तो होगा π/2 या तो 1। π/2 कब होगा, जब m और n दोनों के दोनों इवन है, अदरवाइज 1 आएगा। ये है आपका k, और फॉर्मूला क्या है, m+n, m+n-2 जाते रहेगा, और आखिर में अपने आप 1 और 2 आएगा, ऊपर m-1, m-3 अप टू 1 और 2 आएगा, एंड दिस होल थिंग इज ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाय n-1, n-3 अप टू 1 और 2। दिस इज वालिस फॉर्मूला। और अगर हमें लगता है कि हमें वालिस फॉर्मूला समझ में आ गया है, तो समझने के लिए मैं सिर्फ क्वेश्चन लिखता हूं और आप फटाफट खुद से ही सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, अब ख्याल करिए। पहला क्वेश्चन है 0 से π/2, ये लिखा है साइन का पावर 6x और ये लिखा है कॉस का पावर 4x। 6 भी इवन है, 4 भी इवन है, मतलब k की वैल्यू π/2 है, यहाँ तो π/2 आ गया। ये लिखा है 6 और 4 10, मतलब यहाँ पर आएगा m+n, मतलब 10 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, और k तो π/2 आएगा। अब ये 6 है तो पहले 5 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा। ये 4 है तो पहले 3 आएगा, फिर 1 आएगा। ये है आपका आंसर। कोई दिक्कत है तो प्लीज़ फ़ोन करिएगा जी। अब आगे एक क्वेश्चन और लेता हूं ताकि हमें वालिस फॉर्मूले का मतलब समझ जाए। और मैं फिर आपसे कह रहा हूं, वालिस फॉर्मूले का प्रूफ एग्जाम में नहीं आने वाला, लेकिन हमें वालिस फॉर्मूला का प्रूफ समझ में आना चाहिए कि वो कैसे प्रूव हुआ है, राइट। तो क्वेश्चन है
I इज इक्वल टू 0 to पाई, ये लिखा है x, ये लिखा है साइन का पावर 5x, और ये लिखा है कॉस का पावर 6x dx। कितना अच्छा होता अगर ये कबाब में हड्डी ना होता तो मैं आपको बिल्कुल भी हिंट नहीं दूंगा कि पहले किंग लगा लो, फिर अल्टीमेटली आपको 0 से π/2 है तो क्वीन लगाना ही पड़ेगा। तो समझदार बच्चे पहले इस पे किंग लगाएंगे, फिर एक आंसर आएगा, फिर क्वीन लगाएंगे, और फिर वालीज फॉर्मूला लगाएंगे। और वालीज फॉर्मूले में बस आपको देखना है कि साइन का पावर क्या है और कॉस का पावर क्या है। दोनों के दोनों इवन है तो k π/2 है, अदरवाइज k 1 है। आई होप आपको ये क्लियर है जी। एक और क्वेश्चन, ये लिखा है x3, ओके, और आगे क्या लिखा है, ये लिखा है 1 माइनस x का पावर 5 dx। क्वेश्चन को तो देख के बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि वालीज फॉर्मूला है, लेकिन शायद सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो आइडिया आपका अपने आप क्लियर हो जाएगा। x को पुट करिए साइन स्क्वायर थीटा, आगे बढ़िए, लिमिट चेंज करिए, आपको अपने आप वालीज फॉर्मूला दिखेगा और आपका आंसर आ जाएगा। राइट। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक छोटी सी चीज बाकी है, अप्रोक्सीमेशन, वो हम कल के वीडियो में कवर करेंगे, और उसके बाद से हम शुरू करेंगे एरिया अंडर द कर्व। राइट। थैंक यू।